साथियों नमस्कार। आज मैं आपको व्हाट्सएप के बारे में बताऊंगा। आपको सबको पता ही है कि व्हाट्सएप तो एक ऐसा टूल है जिसका मुख्य रूप से बनाया गया था मैसेजिंग करने के लिए, चैटिंग करने के लिए, एक दूसरे को कोई छोटी फाइल, पिक्चर, कोई बहुत छोटी सी वीडियो आदान प्रदान करने के लिए। फिर व्हाट्सएप में एक नया फीचर आया कि हम इसे वीडियो कॉल करने लगे। वीडियो कॉल के लिए भी व्हाट्सएप का बहुत उपयोग किया जाता है। आप इसमें अपने साथियों को ऐड करके उनको वीडियो कॉल कर सकते हैं, सामान्य वॉइस कॉल कर सकते हैं। और व्हाट्सएप एक ऐसा माध्यम इस समय बन गया है कि फेसबुक और व्हाट्सएप कहा जाए तो सोशल मीडिया के दो मुख्य बड़े रूप हैं, जिसके कारण हम अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से और अपने जितने भी हमारे फ्रेंड्स देश विदेश में हैं, पल भर में उनसे संपर्क साध सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन आज मेरा उद्देश्य व्हाट्सएप को टीचिंग टूल के रूप में यूज़ कैसे करें, ये बताने का है। सभी जगह कोरोना की वजह से स्कूल बंद हैं, जिसके कारण जो बच्चों की पढ़ाई है वो बहुत प्रभावित हुई। फिर सरकार ने निर्णय लिया कि जब तक भी कोरोना की स्थिति ठीक नहीं होती, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। अब ऑनलाइन पढ़ाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या सारे टीचर्स कंप्यूटर से, मोबाइल से बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं? मैं समझता हूँ जितनी रेशो में होना चाहिए उतनी रेशो में भी नहीं है। तो ये हमारा अब एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है कि जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान है वो उस ज्ञान को अपने साथियों के साथ शेयर करें, ताकि हमारे साथी भी उस व्हाट्सएप को, मेल सिस्टम को, कंप्यूटर की दूसरी ऐप्स को, मोबाइल की दूसरी ऐप्स को प्रॉपर यूज़ कर सकें और इसको एक एजुकेशनल टूल के रूप में ले सकें। चलिए, समय ज़्यादा बर्बाद न करते हुए मैं एक छोटी सी कोशिश करूँगा कि आपको व्हाट्सएप ऐप के बारे में समझाऊँ, ताकि आप इसको समझें और इसका बहुत अच्छे तरीके से उपयोग करें, क्योंकि ये सबसे आसान, हर मोबाइल में उपलब्ध एक ऐसा ऐप है। हर बच्चे के पास है, हर माँ बाप के पास है। जब आपको आ जाएगा, आप अपने संबंधियों को, दोस्तों को ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब आप व्हाट्सएप खोलते हैं सबसे पहले, तो ऊपर की तरफ व्हाट्सएप में आपको 3 कैटेगरी लिखी मिलती हैं, 3 हेडिंग है। पहला चैट्स है, दूसरा स्टेटस है और तीसरा कॉल्स है। चैट्स जिनसे करेंगे, जिनके नंबर आपने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किए हैं, जिनके नंबर आपके मोबाइल में पहले से दर्ज हैं, आप उनके साथ व्हाट्सएप चैटिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप पर हो। तो कई बार क्या होता है कि आपके पास तो व्हाट्सएप है और जो नंबर जिससे आप संपर्क साधना चाहते हैं उनके पास व्हाट्सएप नहीं है। तो सबसे पहले आप उसको अपने कॉन्टैक्ट बुक में स्टोर कर लें। स्टोर करने के बाद फिर आपको पता लग जाएगा कि वो व्हाट्सएप पे हैं या नहीं है। जैसे ही वो आपकी व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिस्ट में आ जाते हैं, तब यू आर एबल टू मेक अ कॉन्टैक्ट विद दैम। उनको आप मैसेज कर लें, पिक्चर भेज लें, वीडियो भेज लें, फ़ोन कर लें, तब सारी कैटेगरी, सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। ये तो हमारा चैट है, एंड चैट विल डिपेंड ऑन द कॉन्टैक्ट। देन सेकंड कम्स टू स्टेटस। स्टेटस स्टेटस क्या है? स्टेटस जो फ़ोन का यूज़र है, जो व्हाट्सएप का यूज़र है, अगर वो चाहे तो अपनी कुछ मुख्य चीज़ों को, जिनको वो पसंद करता है, जिन छोटी पिक्चर्स को पसंद करता है, इमेजेस को, तो वो व्हाट्सएप पे लगा सकता है। लेकिन इस स्टेटस को कौन देखेगा, कौन नहीं देखेगा, इसकी कमांड किसके हाथ में है? फुल्ली इट इज़ योर कंट्रोल। You can control who will see your status when you will put any picture, any image or any message to your status. माई स्टेटस के लिए आप इस प्लस आइकन पर जाइए, माई स्टेटस में प्लस आइकन में लगा दीजिए। अब प्लस आइकन हमने दबाया, इसमें सपोज ये एक फ़ोटो आया,
इस फोटो को सपोज ये एक फ़ोटो है, इस फ़ोटो को हमने क्लिक कर लिया, ये फ़ोटो को क्लिक कर लिया तो ये हमारे स्टेटस में लग गया, व्हाट्सएप स्टेटस में। बट इसको कंट्रोल हम कैसे करें? कंट्रोल करने के लिए ऊपर देखिए राइट साइड में जब आप देखेंगे तो आपके पास में 3 बिंदु हैं, ये वाले 3 बिंदु हैं यहाँ। इन 3 बिंदु को जैसे ही आप टच करते हैं, आपने टच किया, आप इसको टच कीजिए, टच करने के बाद स्टेटस की प्राइवेसी खुल जाएगी। इस प्राइवेसी में फिर से 3 ऑप्शंस हैं। पहला माई कॉन्टैक्ट अगर आपने सेलेक्ट कर रखा है, जैसे इस समय इसमें हमारे में हो रखा है, तो इसका मतलब है कि जितने भी लोग आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में मोबाइल में है, दे विल बी एबल टू सी योर स्टेटस। वो आपका स्टेटस जो आपने लगाया है उसको देख पाएंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं भाई सब नहीं देखें, कुछ सेलेक्टेड लोग देखें, तो आप सेकंड में जाइए, ये सेकंड है। इस सेकंड को लिया तो अब हम क्या करेंगे, इनमें से बहुत सारे नाम को जिसको भी चुनना चाहेंगे वो नाम हम चुन लेंगे। माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट का मतलब कुछ को छोड़ दीजिए जिनको आप चाहते हैं कि नहीं, तो वो केवल वही लोग देख पाएंगे जिनको आपने सेलेक्ट किया। फिर इसके बाद लास्ट है ओनली शेयर विथ। इसको ऑप्शन को लेंगे तो आप केवल उसके साथ शेयर करेंगे जिसका नाम आप इसमें डाल देंगे, ओनली, केवल वही देख पाएगा। दूसरा है माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट, कि भाई इन 2-3 लोगों को छोड़ दो, बाकी सब देखो। पहला जो है वो माई कॉन्टैक्ट है, माई कॉन्टैक्ट का मतलब सब के सब मेरे कॉन्टैक्ट वाले जितने लोग हैं वो मेरे स्टेटस को देख सकते हैं। उसके बाद में आपको डन कर देना है। चलिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कॉल्स का सिंपल है कि जैसे मोबाइल में कॉल होती हैं उसी तरीके से व्हाट्सएप से भी आप कॉल कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट जितना अच्छा होगा कॉल की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, खासकर वीडियो कॉल की। वॉइस कॉल, वीडियो कॉल दोनों ऑप्शन इसमें दिए हैं। और अब तो संख्या भी बढ़ा दी गई, आप एक ही साथ 5 से 8 लोगों को भी इसमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए क्या है कि सिंपल नीचे जो राइट बॉटम में दिया है, बॉटम राइट में एक ऑप्शन दिया है प्लस का, तो इसको दबाएंगे। जिस कॉन्टैक्ट को लेना होगा वो कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उस कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप उसको फ़ोन लगा देंगे, आपका फ़ोन लग जाएगा। चलिए, ये हुए हमारे व्हाट्सएप के 3 मुख्य फीचर, चैट, स्टेटस एंड कॉल्स। अब व्हाट्सएप की जो टोटल सेटिंग है मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि साथियों व्हाट्सएप को अगर आप बहुत अच्छे तरीके से एक बार जान लेंगे, आप इसके लिए फैमिलियर हो जाएंगे, तब आपका काम बहुत ही आराम से हो जाएगा। क्योंकि अगर हमें कोई चीज़ की सारी क्वालिटी पता लग जाती हैं तब हम कॉन्फिडेंस के साथ में उसको उपयोग कर पाएंगे। अब देखने की बात क्या है कि इस स्क्रीन में सबसे ऊपर राइट कॉर्नर पर 3 बिंदु हैं। ये 3 बिंदु 1 बाय 1 में सारे डिस्कस करूँगा। आपको थोड़ी सी पेशेंस की आवश्यकता है। आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि आपको ये सारी बातें आ जाएंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से संपर्क करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बताऊँगा कैसे क्या करना है और आपकी समस्या का समाधान भी किया जाएगा। अब फर्स्ट इसमें जो हमने लिया, फर्स्ट हम ले लेते हैं इसको कि भाई न्यू ग्रुप। अब न्यू ग्रुप क्या है? न्यू ग्रुप एक ऐसा टूल है जिसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। जैसा आजकल टीचिंग के लिए, ऑनलाइन टीचिंग में ये बहुत ही काम आ रहा है और काम आएगा भी। न्यू ग्रुप फॉर्म करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप उन बच्चों के नंबर, अपनी क्लास के बच्चों के नंबर अपने फ़ोन में दर्ज कर लें, उनके नाम लिख लें, उसके साथ साथ नाम, क्लास और फ़ोन नंबर। ये आपके इसमें होंगे तो व्हाट्सएप में इनको कॉन्टेक्ट लिस्ट में डाल लें, ऐड कर लें उनको। इस न्यू ग्रुप का एक नाम दे दीजिए।
उस न्यू ग्रुप में मुझे किस किस को लेना है, सपोज करो मैं उसमें 3 नाम ले लेता हूँ। मैंने ये लिया इस तरीके से, और मैंने ये लिया, और एक मैंने सपोज करो 3 नाम मैंने ले लिए। तो ये 3 नाम लेकर के नीचे जो एरो हरे रंग का एरो है, मैं इसको टच करूँगा। फिर आता है टाइप ग्रुप सब्जेक्ट। इस ग्रुप का जो आपको नाम देना है, नाम क्या देना है कि भाई ये क्लास 6 का ग्रुप है, क्लास 6 का ए सेक्शन है, बी सेक्शन है, सी सेक्शन है, क्लास 11th ए है, बी है, सी है। तो आप इस तरीके से इसको ग्रुप को नाम दे देंगे। सपोज मैंने लिखा कि भाई ये मेरी क्लास 11 है, क्लास 11 ए है। अब आपने इसमें जो आगे ये नंबर दिखा रहा है, इसका मतलब है कि अभी आपकी लिमिट 15 वर्ड, इसमें 15 लिख और ऐड कर सकते हो, थोड़ा लंबा भी इसको किया जा सकता है। ये करने के बाद में आपने ये राइट दबा देना है। तो अब आपका ये एक ग्रुप क्रिएट हो गया। अब देखिए पहले 3 कॉन्टैक्ट थे, अब चौथा कॉन्टैक्ट आया। ये चौथा कॉन्टैक्ट ये है। चौथे कॉन्टैक्ट को दबाएंगे तो इसके अंदर फिर वो आपको सारे नाम दिखाई देंगे। ये इस तरह सारे के सारे नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बाद अगली पीढ़ी, इसमें न्यू ग्रुप क्रिएट कर लिया। देन नेक्स्ट इज न्यू ब्रॉडकास्ट। न्यू ब्रॉडकास्ट, इसमें केवल आप किसी चीज़ को ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। माने आपको एक मैसेज भेजना है कि भाई कल किसी प्रोग्राम के बारे में बताया कि कल 10 बजे फला जगह ऐसा ऐसा होगा, या कुछ आप बताना चाहते हैं, जो भी वो किन किन को बताना चाहते हैं, तो वो ग्रुप ले लेंगे। न्यू ब्रॉडकास्ट किस किस को करना है, न्यू ब्रॉडकास्ट में गए, किस किस को करना है उनको ऐड कर दो। वो आपने ऐड कर दिए, ऐसे ऐड कर लिए, वो सारे लोग एक जगह आ गए। 4 रेसिपिएंट लिख दिए कि भाई 4 लोगों के पास में ये ब्रॉडकास्ट जाएगा। मैंने लिख दिया कि भाई टुमारो मीट, टुमारो वी विल बी देयर एट 10 AM। इस तरीके से आपने जो भी ब्रॉडकास्ट करना है, अचानक से बच्चों को कोई सूचना देनी है, बच्चों को बुलाना है, बच्चों के पेरेंट्स को कहना है, तो आप उनको एज ए रेसिपिएंट ब्रॉडकास्ट के लिए पहले ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद ये वाला मैसेज उन सब को छोड़ देंगे। तो ये जब मैसेज आप उनको छोड़ेंगे तो केवल आपका मैसेज वे पढ़ पाएंगे, वे आपने भेजा है उसको, उनके पास में वो मैसेज चला जाएगा, ये ब्रॉडकास्ट कहलाएगा। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है व्हाट्सएप वेब। व्हाट्सएप वेब एक वो टूल है जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन के व्हाट्सएप को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर या टैबलेट पर चला सकते हैं। दोनों डिवाइस में साथ साथ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके मोबाइल में मैसेज आएंगे, बट दे विल बी अपीयर ऑन योर लैपटॉप, टैबलेट और पीसी। कैसे करना है इसको? इसके लिए सबसे पहले व्हाट्सएप वेब आपने खोल लिया। व्हाट्सएप वेब खोलने के बाद में आप इसके ऊपर जो प्लस आइकन है उसको दबाएंगे। उधर अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में या जिस भी डिवाइस में आप चलाना चाहते हैं उसमें व्हाट्सएप वेब गूगल में लिख लेंगे। लिखने के बाद वहाँ पे QR कोड आएगा। उस QR कोड को इस कैमरे से जो इसमें दिखाई दे रहा है, आप इससे उसको स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद ये उससे प्रॉपरली कनेक्टेड हो जाएगा। फिर जो भी मैसेज आपका मोबाइल में आता है, आप उसको आराम से अपनी डिवाइस पर देख पाएंगे। तो ये 3 चीज़ें अभी तक हुई। पहला, नया ग्रुप कैसे बनाएं, कोई ब्रॉडकास्ट कैसे करें। न्यू ग्रुप में ब्रॉडकास्ट में ये फ़र्क रहा कि ब्रॉडकास्ट केवल सेलेक्टेड आदमियों के लिए जाता है। ग्रुप में अगर आप लिखोगे तो वो सभी पे चला जाएगा। ब्रॉडकास्ट जो करोगे वो सबको अलग 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 उनके नंबर पे मिलेगा। ग्रुप में जो लिखोगे वो एक ही जगह से मिलेगा। अब तीसरा, व्हाट्सएप वेब हमने समझ लिया।
एक इसके बाद में फीचर है जो कि बहुत ही अच्छी फीचर है, इसका नाम है स्टार्ड मैसेज। स्टार्ड मतलब जिनको हमने स्टार किया हुआ है, मार्क किया हुआ है प्रॉपरली, स्पेशल अटेंशन हमने उनको दे रखा है, भाई ये वाला मैसेज मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं इसका यूज़ कैसे करना है। अब मान लो कोई मैसेज है, सपोज ये एक मैसेज है और इस मैसेज को मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको बहुत देर तक, थोड़ी देर तक दबा दूँगा। ऊपर देखेंगे तो ऊपर बीच में स्टार है, तो ये स्टार को आप टच कर दो। नाउ इट बिकम्स स्टार्ट मैसेज। इसका फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि स्टार मैसेज तब तक डिलीट नहीं होगा जब तक आप स्पेशल कमांड से इसको डिलीट नहीं करोगे। आपने कुछ भी डिलीट कर दिया पर इस स्टार्ट मैसेज डिलीट नहीं होगा, ये आपकी सेवा के लिए पड़ा ही रहेगा, बाद में आप इसको देख सकते हो। अब जैसे ऊपर गए, इसमें आपने अभी हमने देख लिया कि स्टार मैसेज, अब इसको यहाँ से गए पीछे जा कर के देखा कि अभी स्टार मैसेज कौन सा है, तो स्टार मैसेज आपको एक जगह मिल जाएगा, वो चाहे किसी का भी है, स्टार मैसेज आपको मिलेगा। और ये तब तक डिलीट नहीं होगा जब तक आप इसको इंटेंशनली डिलीट नहीं करोगे। जनरली हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं आज के, चलो भाई यार बहुत सारे व्हाट्सएप आए, गुड मॉर्निंग बहुत सारी थी, हमने डिलीट कर दिया। पर इन जनरल केस स्टार्ट मैसेज अपने आप डिलीट नहीं होते अनटिल एंड अनलेस यू विल डिलीट इट। ठीक है, अच्छी फीचर है। आप कुछ मुख्य, जैसे आपका टाइम टेबल है, एग्ज़ाम की डेट शीट है, कोई सर्कुलर आपको लगा अच्छा, कोई किसी साथी ने भेजा, तो उसको स्टार करके इस तरीके से आप उसको सेव कीजिए। नेक्स्ट नंबर है सेटिंग्स। सेटिंग्स अपने आप में व्हाट्सएप की बहुत बड़ी सेटिंग है, मैं आपको समझाता हूँ। अभी तक हमने देखा कि व्हाट्सएप में जो मुख्य मुख्य इसके अंदर ऊपर टूल दे रखे थे, उसमें से कुछ को मैं बता चुका और कुछ को मैं अभी आपको बताता हूँ। क्योंकि एक बार अगर हम व्हाट्सएप को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे तब इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू यूज़ इट। आजकल के दिनों में ये भी देखा गया कि कुछ व्हाट्सएप को लोग एक टीचिंग टूल के रूप में भी, टीचिंग टूल मतलब उनको बच्चों को होमवर्क दे सकते हैं, बच्चों की अटेंडेंस उससे वो ले रहे हैं, बच्चों के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं। बट अगर हमें व्हाट्सएप का लिमिटेड ज्ञान होगा तो ये यूज़ भी हमारे लिमिटेड रह जाएंगे। तो मेरा तो यही प्रयास है कि मैं आपको व्हाट्सएप के लगभग हर फीचर के बारे में बताऊं। तो चलिए व्हाट्सएप के दूसरे फीचर्स के बारे में देखते हैं। व्हाट्सएप में जब आप किसी को व्हाट्सएप करते हैं, माने चैटिंग करते हैं, मैसेज करते हैं, तो इस तरीके से अगर आपको देखने को मिलेगा कि आप जिस भी आदमी को व्हाट्सएप करना चाहते हैं उसके सामने नीचे की तरफ एक अटैचमेंट का साइन बन रहा है। ये इस अटैचमेंट के साइन में अगर आपको कोई फ़ोटो भेजना है तो आप गैलरी से लेंगे, डायरेक्ट लाइव फ़ोटो भेजना है तो कैमरे का उपयोग करेंगे, और अगर कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, कोई बिल है, कोई कॉपी है, कोई आपकी स्क्रीनशॉट है, कोई किसी प्रकार का पेपर डॉक्यूमेंट है आपका, तो आप डॉक्यूमेंट चूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, वो वहाँ जा कर के अटैच हो जाएगा। चलिए जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर मुझे कोई डॉक्यूमेंट भेजना है तो हम क्या करेंगे, किसी भी डॉक्यूमेंट पर, जैसे यहाँ से हमने किया, यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट ले लिया, अपने गैलरी में गए, सपोज़ करो आपको कोई फ़ोटो भेजना है, तो अगर आप कोई फ़ोटो भेजना चाहते हैं, आपने ये फ़ोटो लिया और इस फ़ोटो को ऐसे सेंड कर दिया, तो ये फ़ोटो उस यूज़र के पास चला जाएगा जिसको आप भेजना चाहते थे। इसी प्रकार से आपके पास शेयर करने के लिए यहाँ पे कैमरा है। अब कैमरा में क्या करा, आपने कोई फ़ोटो लिया, इस तरीके से इसे क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद जस्ट टू गो कर दिया और ये वहाँ पे उसी रूप समय ही चला जाएगा। ये कैमरे का ऑप्शन है। इसके अलावा एक ऑप्शन इसमें दिया है कि भाई कॉन्टैक्ट, मुझे किसी का कॉन्टैक्ट किसी दूसरे आदमी को भेजना है। मुझे किसी ने मांग लिया कि भाई आप जो अनिल एमजेड है उसका भेजिए, तो मैं क्या करूँगा, वो कॉन्टैक्ट को चूज़ कर लूँगा। कॉन्टैक्ट को चूज़ करके और यहाँ से इसको जैसे ही एरो को दबाएंगे तो कॉन्टैक्ट वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, आप ऐसे करेंगे तो निश्चित रूप से चला जाएगा। अब इसके बाद
अगली चीज़ जो हम इससे भेज सकते हैं वो है ऑडियो। ऑडियो का मतलब, जैसे आजकल हम सभी टीचर्स बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो कई बार हमें उन्हें समझाना पड़ता है, और ये बहुत मुश्किल है कि बार बार हम उन्हें लिखें। और मैं तो यहाँ तक भी समझता हूँ कि कुछ बच्चे इतने परफेक्ट भी नहीं हैं कि वो हमारे लिखे हुए को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें, क्योंकि अचानक से वो भी अब इस के साथ में डिफ़िकल्टी लेवल उनका उनके लिए बहुत बड़ा है। तो ज़्यादा अच्छा क्या है कि हम अपनी ऑडियो उनसे इंटरेक्शन करना है कि भाई आपको कल क्या करना है, आपको कितनी फ़ीस लानी है, आपका टेस्ट किस समय होगा। तो इस प्रकार की आप एक ऑडियो रिकॉर्ड कर लें रिकॉर्डर में जा कर के अपने मोबाइल फ़ोन में, और उसको फिर यहाँ से ऐसे ऑडियो का बटन दबाया, उस ऑडियो को यहाँ से लाए और इस तरीके से इसको भेज दिया। तो ये पूछेगा कि भेजना है, कि यस भेजना है, तो वो क्या होगा, वो ऑडियो चली जाएगी। इस तरीके से वो ऑडियो भी वहाँ चली गई। अब इससे अगली चीज़ जो विशेष है और हमारे सबके डेली यूज़ की एक चीज़ है, वो है लोकेशन। व्हाट्सएप के द्वारा हम अपने मित्र के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ अपनी लोकेशन भी शेयर कर सकते हैं। लोकेशन के जब हम शेयर करेंगे तो लोकेशन में दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है? पहले दिखा रहा है कि शेयर लाइव लोकेशन। अगर आप इसको ऑप्ट करेंगे, शेयर लाइव लोकेशन को लेंगे, तो देखिए ये आपसे पूछता है कि कितने टाइम तक आप लाइव रहना चाहते हैं इस लोकेशन में दूसरे आदमी के साथ। तो क्या होगा, 15 मिनट, 1 घंटा या 8 घंटे, जो भी आप चूज़ करेंगे उतने समय तक आप दूसरों के साथ में रहेंगे, और कुछ कमेंट भी लिखना है तो वो कमेंट भी लिख देंगे। ये लाइव लोकेशन है। दूसरी है सेंड योर करंट लोकेशन। करंट लोकेशन, जिस समय आप वर्तमान में बैठे हैं वो चीज़ आपकी, वो लोकेशन दूसरे आदमी के पास में चली जाएगी। तो व्हाट्सएप के जो अटैचमेंट है, उस व्हाट्सएप के अटैचमेंट में आपने देखा कि कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी थी। डॉक्यूमेंट, कैमरा से डायरेक्ट कोई फ़ोटो भेजना है, कोई बुक है, सपोज़ एक बुक है, उस बुक का कोई आप सपोज़ करो मैप भेजना चाहते हो, कोई ग्राफिकल आपके पास नोट है, ग्राफ दिखाना है, बारंबारता मैथ में जैसा है, या कोई सर्किल है रेखा गणित का, या इंग्लिश के कोई वर्ड मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम वगैरह कुछ भी है, तो आप क्या कीजिए, अपना व्हाट्सएप का कैमरा ऑन कीजिए। व्हाट्सएप का कैमरा ऑन करने के बाद में उस बुक के पास ले जाइए। जैसे ही आप उस बुक के पास ले जाएंगे तो क्या होगा, ये उस बुक का फ़ोटो ऐसे ले लेगा, और वो बुक का वो पेज जो है वो उस आदमी के पास में तुरंत ही पहुंच जाएगा। तो लेकिन अब बात आती है कि गैलरी, कई बार क्या है कि कुछ डाटा ऐसा है जो हमारी गैलरी में सेव है। तो गैलरी को जब आपने दबाया, गैलरी को दबाइए, गैलरी के अंदर जितने भी आपके पास में फ़ोटो हैं, वीडियोज़ हैं, उनमें से उसको सेलेक्ट करेंगे, वो 1 बाय 1 यहाँ आ जाएंगे जितने भी आपने सेलेक्ट किए, और वो जा सकते हैं। लेकिन ये एक बात ध्यान रखने की है कि इसके अंदर अगर आप फ़ोटो भेज रहे हैं, किसी को इमेज भेज रहे हैं, पिक्चर भेज रहे हैं, नॉट मोर देन 30, एक बार में आप 30 इमेज को भेज सकते हैं। अगर आप 31 करेंगे तो मना कर देगा। 30 या 30 से कम एक बार में चली जाएंगी, आप उनको सेलेक्ट करें अपनी गैलरी में जा कर के, वो चली जाएंगी। दूसरी बात है वीडियो। वीडियो कितनी लंबी जा सकती है? क्या कितनी भी लंबी इससे हम भेज सकते हैं? नहीं। वीडियो का भी एक परमानेंट इन्होंने एक फ़िक्स साइज़ बना दिया, मैक्सिमम साइज़ बना दिया कि भाई आपकी वीडियो जो है वो किसी भी रूप में 16 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 16 MB की वीडियो आप इस पे भेज सकते हो। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भाई इसकी जो टाइम है वो लगभग 90 सेकंड से लेकर के और 3 मिनट तक की वीडियो का लगभग ये साइज़ इन्होंने बताया कि जा सकती है। अब हम क्या करें कि अगर हमें बहुत लंबी वीडियो भेजनी है, हमारे पास कोई एक बहुत बड़ी सी चैप्टर है, हमने कहीं से यूट्यूब से या कहीं से कोई एक वीडियो रिकॉर्डिंग उतारी और उसको हम अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। अब सपोज़ उसका साइज़ है बहुत ज़्यादा, तो क्या करेंगे, उस स्थिति में वो वीडियो एज सच नहीं भेजी जा सकती। उसका आपको एक लिंक डाउनलोड करना पड़ेगा,
जो कि अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि ये सब भी बताऊँ, क्योंकि आज की वीडियो हमारी व्हाट्सएप पे सेंटर्ड है तो व्हाट्सएप की ही बात करेंगे। अभी तो इतना ही समझ लें कि इसमें छोटी वीडियो लगभग 30 इमेज एक बार में भेजी जा सकती हैं। और जो ये दिखाया डॉक्यूमेंट में आपकी कोई भी फाइल, चाहे वो एक्सेल फाइल है आपकी, वर्ड फाइल है आपकी, पीपीटी है, किसी भी प्रकार का जो भी डॉक्यूमेंट कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में हो सकता है वो इससे चला जाएगा। कैमरा से लाइव पिक्चर चली जाएगी, गैलरी में जो स्टोर्ड है वो चला जाएगा। ऑडियो में आप खुद बोलिए, अगर ऑडियो ऐसे भेजनी है, डायरेक्ट भेजनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जब हम अपनी डायरेक्ट कोई ऑडियो भेजना चाहते हैं तो यहाँ से ये जो स्पीकर का बटन लगा है, इस स्पीकर के बटन को दबाएंगे और इसको दबा के रखेंगे, दबा करके कुछ बोलना चाहेंगे, हेलो आई एम, तो जैसे ये करा तो ये वीडियो तुरंत चली गई। ये आपकी ये ऑडियो एट ए टाइम ये आपकी लाइव ऑडियो थी जो कि अभी गई है। और इससे कौन सी ऑडियो जाएगी, जो आपकी गैलरी में स्टोर्ड है, जो आपके ड्राइव में स्टोर्ड है। लोकेशन 2 टाइप की थी और कॉन्टैक्ट आपको पता ही है कि कॉन्टैक्ट हम शेयर कर सकते हैं। चलिए, ये इसकी बातें हुई। पिछले थोड़े से टाइम पहले शुरू में इसी वीडियो में हमने क्या बताया आपको कि ये जो 3 बिंदु थे, 3 बिंदु में सबसे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया न्यू ग्रुप कैसे क्रिएट करें। हमें अपने बच्चों के क्लास का एक ग्रुप बनाना है, उन बच्चों के नाम कॉन्टैक्ट लिस्ट में डाल लें अपने फ़ोन के अंदर, ग्रुप बनाएं, ग्रुप का नाम दे दें। न्यू ब्रॉडकास्ट बताया था, न्यू ब्रॉडकास्ट में आप सबको अलग अलग कोई भी एक ही मैसेज सबको अलग अलग उनके फ़ोन पे भेज सकते हैं। तीसरा था व्हाट्सएप वेब। व्हाट्सएप वेब क्या है कि आपके फ़ोन में जो व्हाट्सएप चल रहा है, अगर आप इसी व्हाट्सएप को अपने लैपटॉप में, अपने टैबलेट में या अपने कंप्यूटर में चलाना चाहते हैं तो यही व्हाट्सएप वहाँ भी चल जाएगा। करना क्या होगा, इस व्हाट्सएप को दबाएंगे, ये इसमें एक स्कैनर आ गया जो कि कंप्यूटर में, लैपटॉप में या टैबलेट में आपको व्हाट्सएप गूगल में जा कर के एक टाइप करना पड़ेगा व्हाट्सएप वेब। व्हाट्सएप वेब लिखते ही क्या होगा, उसमें क्यूआर कोड आ जाएगा, उस क्यूआर कोड को इससे आप स्कैन करेंगे, स्कैन करते ही दोनों का लिंक हो जाएगा और जो आपके व्हाट्सएप का डाटा फ़िलहाल आपके एंड्रॉयड मोबाइल में चल रहा है, यही डाटा आपके कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट में चल जाएगा। फिर इसके बाद स्टार्ट मैसेज की बात मैं बता ही चुका। स्टार्ट मैसेज में क्या है कि अगर आपके पास में कोई भी मैसेज है और आप सोच रहे हैं कि भाई इस मैसेज को तो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट है, कहीं ये डिलीट ना हो जाए जल्दीबाजी में, तो क्या करेंगे, उस मैसेज को आप थोड़ी देर तक दबाइए। जैसे ही थोड़ी देर तक दबाया तो वो हाईलाइटेड हो गया और उसके ऊपर देखोगे तो एक स्टार आ गया है। ये देखिए, ये स्टार आया, इस स्टार को दबा देंगे तो देन इट बिकम्स स्टार्ट मैसेज। कैसा हो जाएगा, ये स्टार्ट मैसेज हो जाएगा और स्टार्ट मैसेज में जमा हो जाएगा। अगर आपको देखना है कि भाई स्टार्ट मैसेज कौन कौन से हैं तो फिर स्टार्ट मैसेज में जाएंगे, यहाँ से आपका स्टार्ट मैसेज वहीं पे मिलेगा। इसकी एक ख़ास बात क्या है, ये स्टार मैसेज तब तक डिलीट नहीं होगा जब तक आप नहीं चाहेंगे। दूसरी बात है, ये रेडी टू नोट भी है कि आपने चूँकि स्टार कर रखा है, आपको पता है यार मैंने सीबीएसई के जो मैसेज हैं वो रखे हुए हैं या किसी पर्टिकुलर आपकी मेमोरी में जो है वो स्टार्ट मैसेज में मिल जाएगा। अच्छा ऑप्शन है। फिर बात आई थी सेटिंग्स की। अब सेटिंग्स में देखिए, सेटिंग्स क्या है, सेटिंग्स में सबसे ऊपर की तरफ आपका यूज़र नेम आता है, इधर आपका क्यूआर कोड होता है। ये आप किसी दूसरे आदमी के साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो उनको कहिए कि भाई मेरा ये जो क्यूआर कोड है ये अपने कैमरा से स्कैन कर ले, तो तुरंत ही आपका जो नंबर और नाम है वो उसमें चला जाएगा, स्कैन कोड आपका हो जाएगा। अगर आपको किसी दूसरे का करना है इसी तरीके से, तो अगर हमें किसी का करना है तो हमारे सामने फिर ये कैमरा आ जाएगा, दूसरे आदमी का सामने की तरफ क्या होगा, क्यूआर कोड होगा और इसी तरीके से हम उनका करके उनको अपने में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आया अकाउंट। अकाउंट के अंदर प्राइवेसी, सिक्योरिटी और चेंज नंबर 3 चीज़ है। जैसे अकाउंट का पहला हिस्सा है प्राइवेसी। प्राइवेसी का क्या है,
आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप किसी को मैसेज भेजते हो तो हम ये पता कर सकते हैं कि वो लोगों ने देख लिया या नहीं देख लिया, या हमारे मैसेज को कौन कौन देखेगा, लास्ट सीन कब हुआ, हमारी प्रोफाइल फ़ोटो को कौन देख सकता है। लास्ट सीन, लास्ट सीन का मतलब कौन देखे, एवरीवन, माई कॉन्टैक्ट, नोबडी। कौन देख सकता है, हर आदमी। माई कॉन्टैक्ट मतलब जिसे मैं कहूँगा मेरे कॉन्टैक्ट के लोग, और नोबडी माने कोई भी नहीं। फिर आया प्रोफाइल फ़ोटो। आपकी प्रोफाइल फ़ोटो को कौन कौन देख सकता है, इसी तरीके से आप इसमें सॉरी सेलेक्ट कर लेंगे। ये आपका है प्रोफाइल फ़ोटो का। अबाउट, अबाउट का मतलब कि आपकी जो थोड़ी सी डिटेल व्हाट्सएप ने शेयर कर रखी है आपकी इस प्रोफाइल में है, उसको कौन कौन देख सकता है। एवरीवन, माई कॉन्टैक्ट, जो भी कोई आप करेंगे इस तरीके से वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर है स्टेटस। स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल व्हाट्सएप में सभी यूज़र इसको बड़ा यूज़ करते हैं। स्टेटस में जो आपने कोई फ़ोटो कोई वो लगाया है, कोई भी इमेज, किसी को विशेष कॉन्ग्रेचुलेसन, हैप्पी बर्थडे, कुछ भी जो लगाया है स्टेटस, उस स्टेटस को कौन कौन देखेगा, उसकी प्राइवेसी कैसे मेंटेन करें। जैसे मेरे फ़ोन में इस समय माई कॉन्टैक्ट है कि भाई मेरे कॉन्टैक्ट में मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सभी मेरे स्टेटस को देख पाएंगे। दूसरा इसमें ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई मैं इनमें से सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ लिखा है माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट, मेरे कॉन्टैक्ट केवल, सपोज करो मैं 2 आदमी इसमें से छोड़ दूँ तो उनके अलावा बाकी सभी देख पाएंगे। फिर आएगा ओनली शेयर विद, ये दूसरे का उल्टा है कि भाई आप केवल 2 को दिखाओ और बाकी को नहीं दिखाओ, 3 को दिखाओ बाकी को नहीं दिखाओ। अगर ये ऑप्शन लोगे तो केवल जिसको आप चूज़ करेंगे उनको दिखाई देगा, बाकी को नहीं। दूसरे को चूज़ करेंगे तो केवल उनको नहीं दिखाई देगा, बाकी सबको दिखाई देगा जो चूज़ करेंगे। माई कॉन्टैक्ट रखेंगे जैसे मैंने रख रखा है तो सबको दिखाई देगा, फिर डन कर देना है। ये सिक्योरिटी में हुआ। रीड रिसिप्ट्स क्या है, रीड रिसिप्ट्स की जब बात आई तो किसी का मैसेज हमारे पास आया और हमने खोल लिया, अगर वो आदमी देखना चाहे, वो यूज़र देखना चाहे तो उसके पास में 2 ब्लू टिक हो जाएंगे। पहला जो टिक लगता है राइट का, वो तो बताता है कि मैसेज हैज़ बीन सेंट। जब वो नीले हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि जिसके पास हमने भेजा था उसने वो चीज़ पढ़ ली है, देख लिया है मतलब। अब अगर इसको आप डिसेबल कर देंगे, इसको डिसेबल कर देंगे तो यहाँ पे लिखा इफ़ टर्न ऑफ यू वुड नॉट सेंड और रिसीव रीड रिसिप्ट, उसको तो दिखाई देगा ही नहीं देगा, तुम्हें भी उसका दिखाई नहीं देगा, मतलब ये दोनों के लिए अप्लाई करेगा यहाँ पे। फिर ग्रुप्स क्या है, ग्रुप्स, ग्रुप्स का भी वही है, हु कैन ऐड मी इन ग्रुप। अगर एक आदमी आपका साथी कोई ग्रुप बना रहा है और वो आपको ऐड करना चाहता है, आपको उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में हो, तो अगर आपने एवरीवन सेलेक्ट कर रखा है अपने व्हाट्सएप के अंदर प्रोफाइल में, तो आपको इजीली वो ग्रुप में ऐड कर सकता है। दूसरा क्या है कि नहीं भाई मेरे कॉन्टैक्ट मतलब जो मेरे फ़ोन में इंस्टॉल है व्हाट्सएप में। तीसरा माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट, मेरे कॉन्टैक्ट्स में से भी ये 2 3 4 5 आदमी जिनको आप चूज़ करोगे उनको छोड़ करके बाकी सभी मुझे ऐड कर सकते हैं। और ये करने के बाद में आप नीचे आके डन कर देंगे। इससे क्या हुआ कि ग्रुप में आपको जोड़ने की प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। फिर है लाइव लोकेशन। आपकी लाइव लोकेशन को कौन देख सकता है, आजकल के फ़ोन में सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें एक लोकेशन है, इसकी सेटिंग्स में वो लोकेशन जनरली ऑन रहती है। ज़्यादातर ऐप ऐसे हैं कि वो उसको ऑन में ही चलते हैं। लेकिन अगर आपने लाइव लोकेशन को, जैसे मैं टच करूं तो लाइव लोकेशन को टच करा तो मैंने इसको ऑफ कर रखा है, मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, यू आर नॉट शेयरिंग लाइव लोकेशन टू एनी चैट्स, ठीक है। बट अगर आप इसमें कोई चूज़ करेंगे, किसी के साथ शेयर करेंगे तो शेयर हो जाएगी। ब्लॉक कॉन्टैक्ट्स, किसी को आपने, आपके पास मान लो कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट हैं जो बार बार जिनसे आप इरिटेट हो गए हो, परेशान हो गए हो, आपके यूज़ के नहीं है, कभी कभी कोई बिजनेस वाले या फ़ोन कंपनी भी भेज देती है, तो आप उनको ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट में डाल सकते हैं। अगर वे होंगे तो यहाँ दिखाई देंगे। फिंगर प्रिंट लॉक, ये आपके फ़ोन के व्हाट्सएप की सिक्योरिटी है। जैसे अभी तो आपका क्या है, एक बाहर की तरफ एक लॉक लगा हुआ, आपने वो नंबर डाला या एक पैटर्न बनाया और आपका लॉक खुल गया। इसके अलावा व्हाट्सएप के लिए भी आप अलग से एक लॉकिंग सिस्टम, आजकल के फ़ोन में फिंगरप्रिंट है, उसको कर सकते हैं। एबल करोगे तो वो आपका फिंगरप्रिंट को लेगा
इस तरीके से अनलॉक करेंगे तो क्या फिंगरप्रिंट मांग लेगा। मैंने इसको अनलॉक कर रखा है क्योंकि आजकल ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो बार बार इसे। तो फिंगरप्रिंट, ये क्या बातें हुई, ये बात हुई सेटिंग के अंदर हमारा जो अकाउंट था उसकी प्राइवेसी की। नंबर इससे अगला आता है सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी फ़ोन की हमारे व्हाट्सएप की सिक्योरिटी क्या है। व्हाट्सएप जनरली इट सिक्योर्स योर कन्वर्सेशन विद एंड टू एंड एनक्रिप्शन। हम जो बात किसी दूसरे को भेजते हैं या दूसरा कोई हमें भेजता है तो वो एनक्रिप्टेड लैंग्वेज में जाती है, माने वो कोडिंग में जाती है। कोई ऐसे नहीं कि मैंने हिंदी में लिख दिया तो हिंदी जा रही है, नहीं, वो कोडिंग है। दिस मीन्स योर मैसेजेस, कॉल एंड स्टेटस अपडेट्स स्टे बिटवीन यू एंड द पीपल। केवल आप और वो जो यूज़र है, जो आपका संबंधी जिससे आप बात कर रहे हैं, केवल उन दोनों के बीच में ही उस चीज़ को एनक्रिप्शन को हटाया जाएगा, नहीं तो वो एनक्रिप्टेड रहेगी। एंड द पीपल यू चूज, नॉट इवन व्हाट्सएप कैन। और ये भी है कि व्हाट्सएप की जो कंपनी है, जो इसका सर्वर है, वो भी इसको नहीं पढ़ेगा। केवल उस स्थिति में इसको पढ़ा जाता है जब कोई स्पेशल केस हो जाते हैं और व्हाट्सएप से कोई जानकारी निकाली जाएगी, तो जो एनक्रिप्शन लगाया गया था उस एनक्रिप्शन को वापस चेंज कर दिया जाएगा और वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में मैसेज आ जाएगा, भाई किसी ने किसी को क्या मैसेज भेजा था। इसके बाद आता है टू स्टेप वेरिफिकेशन। टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या है, ये एक एक्स्ट्रा हमारे पास सिक्योरिटी का टूल है व्हाट्सएप में। एडिड सिक्योरिटी, फॉर एडिड सिक्योरिटी इनेबल टू स्टेप वेरिफिकेशन विच विल रिक्वायर अ पिन नंबर। अगर हम इसे इनेबल करेंगे तो क्या होगा, ये एक पिन मांग लेगा, 6 डिजिट का एक पिन मांग लेगा। वो 6 डिजिट आपका कुछ भी, आप एक नंबर याद कर लें, एंटर अ 6 डिजिट पिन विच यू विल आस्क फॉर व्हेन यू रजिस्टर योर फ़ोन नंबर विद व्हाट्सएप। अगर कभी आपको ये दोबारा से रजिस्टर करना पड़ा किसी दूसरी डिवाइस में, इसमें से हट गया, तो आपसे फिर ये 6 नंबर का पिन मांगा जाएगा। आपको इसको लिख के रख लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। तब क्या होगा, ये टू स्टेप वेरिफिकेशन है कि बिना इसके कोई भी आपको कहीं भी आपका एक मात्र नंबर लेकर के ऐड नहीं कर सकता। इनेबल करेंगे तब ये चीज़ खुलेगी। फिर आता है चेंज नंबर। अगर आपने आपका फ़ोन नंबर बदल लिया, चेंजिंग योर मोबाइल नंबर विल माइग्रेट योर अकाउंट इन्फो ग्रुप्स एंड सेटिंग्स। जितनी आपने इन्फॉर्मेशन, जो आपके ग्रुप बने हुए थे, जो आपने सेटिंग की थी, जैसे अभी हम सेटिंग समझ रहे हैं, ये सारी की सारी ऐसे चली जाएंगी दूसरी डिवाइस में। बिफोर प्रोसीडिंग प्लीज़ कन्फर्म that you are able to receive SMS and call on your new number। आपका जो नया नंबर है जिस पे आप चाहते हैं, तो व्हाट्सएप क्या करेगा, आपको नंबर भेजेगा, आपको SMS भेजेगा। तो इतना उसमें ज़रूर होना चाहिए कि जो व्हाट्सएप कंपनी आपको भेज रही है, आपके पास वो कॉल और SMS आ जाए। इफ़ यू हैव बोथ अ न्यू फ़ोन एंड अ न्यू नंबर, फर्स्ट चेंज योर नंबर ऑन योर ओल्ड फ़ोन। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पुराने फ़ोन में आपको नया नंबर चेंज कर लेना चाहिए। बहुत कम होता है, बहुत ही आवश्यकता ऐसी नहीं पड़ती, अगर पड़ती भी है तो हमें इन चीज़ों का ध्यान उसमें रखना चाहिए। फिर आया इसके बाद रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको लगता है कि भाई मैं मेरे अकाउंट के बारे में एक रिपोर्ट व्हाट्सएप कंपनी से मांगूँ, व्हाट्सएप फेसबुक एक ही कंपनी है, क्रिएट अ रिपोर्ट ऑफ व्हाट्सएप अकाउंट इन्फॉर्मेशन एंड सेटिंग विच यू कैन एक्सेस और पोर्ट टू अनदर ऐप। कि भाई आपके बारे में जो रिपोर्ट है उसको मांगना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, आप रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ से, ऐसे रिक्वेस्ट करा, रिक्वेस्ट सेंड। तो कहते हैं, फिर उन्होंने कहा कि भाई कब तक ये तैयार हो जाएगी, लगभग 5 दिन का 4 दिन का समय लगता है, जैसे इसने मेरे फ़ोन में बताया कि भाई 6 अक्टूबर तक हो जाएगी। तो फिर कहता है योर रिपोर्ट विल बी रेडी इन अबाउट 3 डेज़, यू विल हैव अ फ्यू वीक्स टू डाउनलोड। फिर क्या होगा, उसमें जो डाटा आएगा उसके बारे में डाउनलोड करने में फिर से समय लगेगा। योर रिक्वेस्ट विल बी कैंसिल्ड इफ़ यू मेक चेंजेस ऑन योर अकाउंट। और इस बीच अगर आपने आज तो रिक्वेस्ट कर दी, लेकिन आपने क्या करा, अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन बदल दी, फ़ोन नंबर बदल दिया, डिवाइस बदल दी या डिलीट कर दिया, तो वो नहीं पहुंच पाएगी। अगला नंबर आया कि भाई डिलीट माई अकाउंट। आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, कौन करेगा, लेकिन फिर भी अगर हमें लगे यार नहीं मैं तो इस अकाउंट को डिलीट करना चाहता हूँ, तब ये ऑप्शन है और इस ऑप्शन से आप अपने अकाउंट को डिलीट कर पाएंगे। तो
अकाउंट के बारे में लगभग सारी बातें हुई, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, और इसके साथ साथ हमने देख लिया कि भाई डिलीट माई अकाउंट तक देख लिया। अब अकाउंट के बाद अगला नंबर आया चैट्स का। चैट के अंदर के जो हम चैटिंग करते हैं तो थीम, वॉलपेपर और कॉल हिस्ट्री। चलिए इसको देखते हैं। ये है आपका चैट्स। थीम क्या है? थीम जनरली 2 थीम होती हैं किसी भी फ़ोन में, लैपटॉप में। आजकल क्या हुआ, एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए एक माहौल सा कि भाई हमें लाइट चाहिए, मैंने लाइट कलर चाहिए या डार्क चाहिए, तो उसको बेस पे आप चूज़ कर सकते हो। जैसे मेरे फ़ोन में फ़िलहाल लाइट है, और डार्क करेंगे तो क्या होगा, वो बैकग्राउंड जो है वो डार्क हो जाएगी। अब इसके बाद दूसरा है वॉलपेपर। वॉलपेपर आपको, जैसे ये हमारा सामने विंडो खुला हुआ है, इसके बाद जैसे ये सब लिखा है, इसके पीछे कोई फ़ोटो लगाना चाहते हैं, कोई आपने कोई डिज़ाइन लगा लिया, तो कहाँ से आए? अभी जैसे नो वॉलपेपर, कोई वॉलपेपर नहीं लगाना भाई। गैलरी में जा कर के कोई फ़ोटो लगाना तो गैलरी चुन लो और वहाँ से एक फ़ोटो इसमें लग जाएगा। सॉलिड कलर, तो मैंने सॉलिड कलर लगाया हुआ है। सॉलिड कलर में सपोज़ करो ये कलर मैंने ले लिया, तो ये कलर इस तरीके से क्या होगा, मेरी चैटिंग की बैकग्राउंड में लग जाएगा। तो ये हुआ हमारा कि हम अपने व्हाट्सएप पेपर जो ये सामने दिखाई देता है, इसको किस तरीके से थीम या वॉलपेपर को बदलें। फिर एक ऑप्शन है, ये है चैट सेटिंग का, कि एंटर इज सेंड। एंटर इज सेंड का मतलब, जो आपका कीबोर्ड है, जो आप ये यूज़ करते हो कीबोर्ड, उसकी जो एंटर की है वो किसका काम करेगा, सेंड करने का काम। और मैसेज लिखा, एंटर दबा दिया तो वो चला जाएगा। एक अच्छा ऑप्शन क्या है कि मीडिया विजिबिलिटी। मीडिया विजिबिलिटी क्या, आजकल बच्चे आपको बहुत काम भेज रहे हैं, और अक्सर करके देखा क्या जा रहा है कि एक ही ग्रुप बना हुआ है, उसी ग्रुप में 5 या 6 सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं, और सपोज़ एक क्लास हिंदी की है और सर ने कहा भाई हिंदी का होमवर्क इसमें भेजो, तो वो सभी बच्चों ने हिंदी का होमवर्क कर लिया, फिर सपोज़ करो दूसरे सब्जेक्ट का कर लिया, तीसरे का कर लिया, चौथे का। अब सभी बच्चे अपना अपना होमवर्क भेजेंगे तो क्या होगा, आपके जो फ़ोन की मेमोरी है वो जल्दी ही पैकअप हो जाएगी, भर जाएगी। उससे बचने के लिए क्या करना है कि भाई जितना भी व्हाट्सएप में दिन भर मैसेज आया, चाहे वो डॉक्यूमेंट आया, कोई पिक्चर आई, कोई किसी भी सामान किसी तरीके से आया, उसको मीडिया आपकी जो गैलरी है उसमें विजिबल होना है या नहीं होना है, तो ये कमांड आपकी है। ये कमांड क्या है कि भाई यहाँ से इसको जैसे ऑन कर रखा है, अभी ऑन है, ऑन है तो जो भी कोई जो आदमी मुझे कुछ भेज रहा है तो मेरी गैलरी में जाके जमा हो रहा है। लेकिन अगर आप चाहोगे तो क्या करें, इसको ऑफ कर दो। क्या कर दें, इसको ऑफ कर दें। इसको ऑफ कर दिया, ऑफ कर दिया तो अब कोई भी मैसेज इस समय के बाद अगर मेरे फ़ोन में आता है, तो कोई डॉक्यूमेंट, कोई किसी किस्म की कोई फाइल भी मेरी गैलरी में अपनी मर्ज़ी से नहीं जा सकेगी। ये आपकी फ़ोन की जो हार्ड डिस्क है, फ़ोन का जो स्पेस है, जो स्टोरेज है, उसको बचाने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि भाई कोई इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज भी आ सकते हैं। आपके ऑफिस से कोई मैसेज आया था और ऑटोमेटिक तो वो सेव नहीं हुआ, क्योंकि हमने क्या कर रखा था, इसको ऑफ कर रखा था। अब वो मैसेज वहाँ नहीं गया और ये धीरे धीरे भरता चला गया, और आपने उसको ध्यान नहीं दिया कि भाई कैसे करें, या डिलीट हो गया। तो आपको ध्यान क्या करना, इस समय वो चीज़ उपयोग करनी चाहिए जो मैंने पहले बताई थी, कि व्हाट्सएप में जो स्टार्ट मैसेज हैं, शाम के समय या जब भी आपको समय मिले, तो दिन में जितनी भी चैटिंग आपके पास आई है, आप 10 मिनट 15 मिनट बैठिए, बैठ करके उसमें देखिए यार इसमें से कौन कौन सी चीज़ आज इम्पोर्टेंट आई। सपोज़ करो कोई टाइम टेबल भेजा गया होगा, कोई कहीं से मार्कशीट आई होगी, कोई स्पेशल सर्कुलर आया होगा, तो जो 4 या 5 इम्पोर्टेंट चीज़ हैं उनको आप स्टार कर लें, और स्टार करने के बाद में वो स्टार्ट मैसेज में जमा हो जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर मीडिया विजिबिलिटी को ऑन रखने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है यार नहीं हम तो भूल जाते हैं, पता ही नहीं रहता, अब हम क्या करें, देन यू हैव टू कीप योर मीडिया विजिबिलिटी ऑन, जिस तरीके से अभी यहाँ पे हमने कर रखी है। फिर बात आई फ़ॉन्ट साइज़ की,
कि भाई फ़ॉन्ट साइज़ कैसा करना है। अब फ़ॉन्ट साइज़ स्मॉल करेंगे तो ये जो इसमें जितना भी लिखा हुआ आ रहा है कंपनी की तरफ से, ये छोटे साइज़ में आएगा। मैंने मीडियम का रखा है, ना तो बहुत ही छोटा है और ना बहुत ही बड़ा है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की फ़ॉन्ट साइज़ चाहते हैं, जो लिखा हुआ है उसको किस तरीके से आप चाहते हैं। फिर है ऐप लैंग्वेज। ये चूँकि अब हमारे हिंदुस्तान में तो क्या है कि जगह जगह अलग अलग किस्म की भाषाएं हैं, और दिल्ली में क्या है कि दिल्ली में एक ही जगह अलग अलग किस्म की भाषाओं के लोग हैं। तो सपोज़ करो मेरी प्रीफर्ड लैंग्वेज इंग्लिश है, हिंदी है, लेकिन हो सकता है कि मेरा जो साथी है वो बंगाली हो सकता है वो मराठी हो। जैसी जिसकी अपनी एक लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज में वो पूरे व्हाट्सएप को, इस ऐप की लैंग्वेज को चूज़ कर सकता है। फ़िलहाल मेरे के अंदर व्हाट्सएप में कौन सी लैंग्वेज है, इंग्लिश है। बहुत सारे साथियों को मैंने देखा कि वो हिंदी, उन्होंने हिंदी किया हुआ है, क्योंकि दिल्ली में तो लगभग 2 3 4 भाषा ही हैं। लेकिन जो दूसरे स्टेट के मूल से आए हैं दिल्ली के अंदर, तो उनको उनकी भाषा में ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, तो इसलिए हो सकता है कि उनके फ़ोन में दूसरी भाषा हो और वो भाषा यहाँ से चेंज की जा सकती है। चलिए, अब इसके बाद ये हुई आपकी ऐप की लैंग्वेज। चैट बैकअप। चैट बैकअप इसका मतलब कि भाई जो चैट्स हैं आपकी, उनको बैकअप करके, जैसे लैपटॉप के अंदर या टैबलेट के अंदर एक बैकअप, रिकवरी बैकअप बनाया जाता है, उसके अंदर एक ड्राइव है, उसमें बैकअप रखा जाता है। कोई ज़रूरी नहीं होता, अगर आप चाहेंगे तो आप इसको क्या करेंगे, बैकअप को कर लेंगे। बैकअप करने के बाद आप चूज़ करेंगे कि गूगल ड्राइव पे जाना है। जैसे मेरे इसमें मैंने क्या कर रखा है, नेवर, कि भाई नहीं, मुझे कोई बैकअप नहीं चाहिए। बैकअप योर मैसेजेस एंड मीडिया टू गूगल ड्राइव। गूगल का आपके पास फिर एक मेल सिस्टम होना चाहिए, उससे गूगल ड्राइव खुलेगी और उसमें ये सब चीज़ बैकअप हो जाएंगी। यू कैन रेस्टोर देम व्हेन यू री इंस्टॉल व्हाट्सएप। फ़ायदा क्या है इसका, अच्छी चीज़ है। फ़ायदा ये है कि भाई आपने किसी वजह से ये करप्ट हो गया, फ़ोन में फॉर्मेट हो गया, किसी तरीके से आपकी सारी कंपनी में फॉर्मेट फैक्ट्री कर दिया इसको सेटअप में, तो आपका सारा व्हाट्सएप का डाटा कहाँ है अभी, वो डाटा आपको रेस्टोर हो जाएगा, क्योंकि आपने वो बैकअप में सेव किया था गूगल ड्राइव के अंदर। योर मैसेजेस विल आल्सो बैकअप टू योर फोन्स इंटरनल स्टोरेज। लेकिन साथ ही साथ क्या करता है कि फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में भी रखता है। मैंने वही प्रॉब्लम बताई। क्या होगा कि अगर ये आप ही पे डिपेंड करेगा, आपको पता है कि मेरे कौन से मैसेज अच्छे हैं कौन से नहीं हैं, तो उनको आप अपना मैनुअली, मैं तो यही कहूँगा कि मैनुअली इनको बैकअप कर लें। गूगल ड्राइव सेटिंग, अगर आपको बैकअप करना है गूगल ड्राइव में, तब ये नीचे वाले ऑप्शन खुलेंगे। तो गूगल ड्राइव पे कैसे करें, गूगल ड्राइव, गूगल अकाउंट, आपका कोई गूगल अकाउंट जितने हैं, जैसे ही आप दबाओगे तो वहाँ पे गूगल अकाउंट आ जाएंगे। मेल आपका जीमेल, और उस जीमेल में से ही, जैसे मेरे 2 3 हैं, तो क्या करेंगे, हम कोई सा एक चुन चुन लेंगे। लेकिन फिर पूछता है कि बैकअप ओवर, कि बैकअप कब करें, वाईफाई पे करें या वाईफाई और सेलुलर दोनों पे करें। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर जैसा पहला ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया वाईफाई, तो जो बैकअप का प्रोसेस है कि भाई जितने मैसेज, जितनी पिक्चर, जितने वीडियो आए थे उनको बैकअप करना है। बैकअप करना माने तो क्या होगा, इसके अंदर हमारा डेटा यूज़ होगा, फ़ोन का डेटा। फ़ोन के डेटा की पहली प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके पास क्लास भी पढ़ानी है, बच्चों को डायरेक्ट भी करना है, और भी बहुत सारे काम हैं। और फिर आपने क्या करा, वो डेटा का यूज़ कर लिया इसमें, तो क्या होगा, आपका जो मेन डेटा था, डेटा बैंक था आपका, वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है कि वाईफाई। वाईफाई का मतलब जब भी आपके पास कोई WLAN सिस्टम है, वाईफाई सिस्टम है, आपके स्कूल के अंदर हो सकता है, किसी जगह दूसरी जगह हो सकता है, आपके घर में वाईफाई है, उस समय आप वाईफाई से इसको करो। वाईफाई एक बार चुन लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वाईफाई पे बैकअप को स्टोर करेगा। लेकिन अगर वाईफाई और सेलुलर, तो क्या होगा, वो तो उसको तो करना ही करना है। वाईफाई नहीं मिल रहा, आप स्कूल में हो, तो उसने क्या करा, आपका मोबाइल डाटा यूज़ कर लिया, और मोबाइल डाटा का कुछ हिस्सा, लगभग 100 में से 20 25% की इसमें चला जाएगा, इसी में से चला जाएगा कि भाई ये तो बैकअप करने में चला गया आपका। तो जनरली इसको वाईफाई पे रखना चाहिए। फिर क्या है, इंक्लूड वीडियोस। ये पूछ रहा है कि भाई बैकअप तो आपने कह दिया भाई मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस को, मेरे व्हाट्सएप के जो डॉक्यूमेंटेशन, जितनी सारी अंदर इसकी चीज़ आई थी, फाइल्स आई थी, उनको करो, लेकिन क्या वीडियो को भी इंक्लूड करना है।
वीडियो को अगर इंक्लूड करने का आपने ऑप्शन यस कर लिया, यहाँ से इनेबल कर लिया इसको, ये अगर आप इनेबल कर लेंगे ये यहाँ पे, तो क्या होगा, आपकी वीडियो को ट्रांसफ़र करने में फिर से मोबाइल का डाटा या वाईफाई का डाटा यूज़ होगा, जो कि बैकअप करने के काम आएगा। तो मुझे तो लगता है कि ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। फिर इसके बाद हम आए चैट हिस्ट्री। एक बार सभी को व्हाट्सएप के अगर ये सारे फीचर्स समझ में आ जाएंगे तो फिर उसको ऐसा लगेगा यार अब समझ में आई मेरी बात, हम तो इतने दिनों से क्या कर रहे थे, केवल व्हाट्सएप पे जनरली चैटिंग करते थे, इसका इतनी स्पेशलिटी का पता ही नहीं था। इसलिए एक बार एक प्रयास किया जा रहा है कि हम सभी से समझेंगे। अब आया चैट हिस्ट्री। चैट हिस्ट्री माने अब तक की जो मेरी चैटिंग है, मैंने कितनी चैटिंग की है, किसको किसने मैसेज भेजे हैं, किसने मुझे क्या भेजा है। एक तो तरीका क्या है कि उस पूरी को एक्सपोर्ट कर दो। एक्सपोर्ट कर दो माने किसको भेजना है भाई, अपना चूज़ कर लो उसका नाम और भेज दो। आर्कीव कर दो, जमा कर लेना किसी एक जगह जा कर के, उसको स्थापित कर देंगे कि भाई यहाँ पे आप रहो, मेरी चैटिंग इस पर्टिकुलर प्लेस पे रहेगी। आर्कीव कहाँ पे करनी है, तो लोकेशन जैसे आपके फ़ोन में ही जाएगी इंटरनल में पहले, तो अगर करेंगे तो फिर वही डाटा यूज होगा और स्टोरेज भरेगा। फिर है क्लियर ऑल चैट्स। अब जैसा क्लियर ऑल चैट्स है, इसमें दो ऑप्शन है, ध्यान से देखने की बात है। पहला ऑप्शन क्या है कि भाई डिलीट मीडिया इन चैट्स, कि जितना मीडिया आया था, मीडिया माने मैसेज आए थे, ऑडियो आई थी, किसी की वीडियो आया था, ये सब सारा का सारा ही आप डिलीट कर दो। लेकिन अगर पहला ऑप्शन लेंगे तो जो हमने पहले बताया था आपको, पहले क्या बताया था कि भाई हमारे पास क्या होते हैं, स्टार्ड मैसेज हैं, स्टार्ड। तो जो स्टार्ड मैसेज हैं, अगर आपने ये वाला मैसेज ये ले लिया तो स्टार मैसेज भी आपके डिलीट हो जाएंगे, जो कि आपने तो सेफ्टी के लिए अलग से रखे थे। तो जनरली हमें क्या करना चाहिए, स्टार्ट मैसेज वाला ऑप्शन नहीं लेना चाहिए और पहले वाला लेना चाहिए, जिससे क्या होगा, वो मैसेज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद ये था हमारा क्लियर करने का। डिलीट ऑल चैट्स। अब जैसे हमने इसे दबाया, डिलीट ऑल चैट्स का मतलब जितनी भी चैटिंग हुई थी वो सारी की सारी इन वन गो, एक ही बार में क्लिक करने से, डिलीट बटन दबाने से सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। इस ऑप्शन को कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके पास समय ना रहा हो, आप अच्छे तरीके से ना देख पाए हों, तो इसके सुझाव, इसकी सलाह मैं नहीं दूंगा। अब ये चैट हिस्ट्री हुई, तो अकाउंट्स हो गया, चैट्स हो गया, हर एक के 4-5 भाग हैं, लेकिन एक बार इसको अच्छे तरीके से वन बाय वन समझ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं फिर हमें हेल्प करेगा। नेक्स्ट कम्स नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन जो है, क्या है कि कोई मैसेज आता है तो आपने देखा होगा आपके फ़ोन में एक पर्टिकुलर टाइप की, एक स्पेशल टाइप की टोन बजती है। पहला कन्वर्सेशन टोन्स, प्ले साउंड्स फॉर इनकमिंग एंड आउटगोइंग मैसेज। जैसे ही कोई मैसेज आएगा तो बजेगी, और जब कोई मैसेज आप भेजोगे तो एक टोन बजेगी। अगर आपने इनेबल कर रखा है तो ये होगी, और इनेबल नहीं करेंगे तो ये नहीं बजेगी। मैसेजेस का भी यही है, अगर आपने मैसेज भेजने में कोई करना चाहते हैं तो डिफ़ॉल्ट रिंगटोन, मतलब जो डिफ़ॉल्ट है वो बजेगी। वाइब्रेट, अब जैसा मैसेज इसके अंदर डिफ़ॉल्ट था ये, फिर है वाइब्रेट। वाइब्रेट करना माने कई बार क्या है कि कोई मैसेज आता है तो आपके साथ साथ साउंड भी होगी और फ़ोन भी वाइब्रेट करेगा। पॉपअप नोटिफिकेशन, पॉपअप का मतलब क्या है कि व्हाट्सएप का मैसेज आया तो आपको मेन स्क्रीन में वो एक छोटा सा बन के दिखाई देता है बाहर, वो पॉपअप है, तो मैंने इसमें नो किया हुआ है कि नहीं भाई। लाइट, आजकल फ़ोन के अंदर अच्छी अच्छी फ़ीचर्स हैं, अलग अलग टाइप की लाइट हैं, 3-4 टाइप की हैं, कहीं वाइट है, कोई पिंक है, कोई रेड है, कोई ग्रीन है, ब्लू है। तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई आपकी पता कैसे लगेगा कि व्हाट्सएप का कोई मैसेज आया, तो वो लाइट ही आपको इंडिकेट करेगी आपके फ़ोन में ऊपर की तरफ। जैसा आप डन कर सकते हो, कोई लाइट नहीं आएगी, मैंने वाइट किया हुआ है तो एक वाइट की लाइट है, और इसी तरीके से आपका जो पसंदीदा कलर है आप उससे करें, मैसेज आते ही क्या होगा, वो इंडिकेशन आ जाएगा, उस कलर के हिसाब से आप कंफर्म हो जाओगे यहाँ भाई व्हाट्सएप आया है।
यूज़ हाई प्रायोरिटी नोटिफिकेशंस। हाई प्रायोरिटी मतलब कुछ ऐसे नोटिफिकेशंस हैं तो उनका प्रीव्यू, मतलब पूरा मैसेज नहीं जाएगा, तो आपके पास एक छोटा सा ऊपर थोड़ा सा उसकी 1-2 लाइन होगी और भेजने वाले का नाम दिखाई देगा, इसको मैंने ऑन किया हुआ है। फिर आता है आपका डाटा एंड स्टोरेज यूजेस। ये फीचर हमें बताएगी कि भाई कितना डाटा, नेटवर्क यूजेस, अभी मैंने कितना नेट यूज़ किया है, कितना डाटा भेज दिया और कितना रिसीव किया। स्टोरेज, आज का मेरा 23.4 MB स्टोरेज में गया है, क्योंकि मैंने दिन भर बंद रखा था, अभी थोड़ी देर पहले खोला था, तो जो फाइलें आई होंगी वो गई है। इससे वो पता लग जाएगा कि आपका जो स्टोरेज है, अगर आपने उसको मीडिया विजिबिलिटी को ऑन किया हुआ है और दिन भर इतने मैसेज आ रहे हैं, तो ये आपका हंड्रेड्स में और थाउजेंड्स में भी हो सकता है, यानी ये आपके स्टोरेज को भर देता है। मीडिया ऑटो डाउनलोड क्या करें? वॉइस मैसेजेस आर ऑलवेज ऑटो डाउनलोडेड फॉर द बेस्ट कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस। वॉइस मैसेजेज किसी ने हमें जो बोल के भेजा है वो तो अपने आप ही डाउनलोड हो जाता है, ये कंपनी का कहना है, क्योंकि वॉइस मैसेज आदमी तभी भेजेगा जब उसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो पूछ रहा है कि कैसे हो? व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा, जब मोबाइल डाटा आप यूज़ कर रहे हो, माने आप वाईफाई पे नहीं हो, आपका जो सिम है उसका डाटा यूज़ हो रहा है, तो क्या चीज़ डाउनलोड होनी चाहिए? केवल फ़ोटोज़। मैंने फ़ोटोज़ किया हुआ है, क्योंकि अगर वीडियो में कर देता, मान लो मैं इसको दबाऊँ, इसको दबाऊँगा तो क्या होगा? पूछ रहा है कि फ़ोटो को डाउनलोड करना है, ऑडियो को, वीडियो को या डॉक्यूमेंट्स को। तो ये आपकी मर्ज़ी, आप डॉक्यूमेंट को ऑन कर लो क्योंकि कम जगह लगती है उसमें और कम वो लगता है डाटा, तो ये बाकी वीडियो वगैरह को ऑफ रखना चाहिए। फिर है व्हेन कनेक्टेड ऑन वाईफाई। अब जब आप वाईफाई पे ही हैं, वाईफाई तो क्या है, आपने ले रखा है, मंथली आप उसको पे कर रहे हैं, तो आप सभी चीज़ों को आने दो। तो क्या होगा, सबको टिक कर लो, जिससे क्या होगा कि हर एक को आपको डाउनलोड नहीं करना, ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में मैसेज आते ही वो डाउनलोड हो जाएंगे। फिर आया इसके बाद वैन रोमिंग। अब रोमिंग के अंदर, रोमिंग में आप हैं, आजकल तो खैर ये चीज़ लगभग ख़त्म ही हो गई है, पहले से चूँकि व्हाट्सएप था, अभी भी है। तो अगर कहीं पे रोमिंग लगती है तो उस समय आपने क्या सेलेक्ट किया हुआ? मैंने नो मीडिया सेलेक्ट किया है। आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो, बाकी वीडियो की सलाह और ऑडियो की सलाह तो नहीं देंगे हम। ज़्यादा स्पेस लगेगा, ज़्यादा पैसे लगेंगे डाउनलोड करने में और वो महंगा पड़ता है। फिर आया कॉल सेटिंग्स। कॉल सेटिंग्स में क्या है कि लो डाटा यूजेज, रिड्यूस डाटा यूज्ड इन ए कॉल। अगर आप इसे इनेबल कर लेंगे तो आपका जो डेटा लगने वाला है उसे कंपनी इस तरीके से आपका कॉल लगाएगी ताकि कम से कम यूज़ हो। फिर इसके बाद है हेल्प। ये हर कंपनी का हर एक ऐप के बाद में होता ही है, सभी को पता है कि टैबलेट में, लैपटॉप में जितने भी ऐप हैं उसके पास कंपनी ने अपना FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। आपको कुछ पूछना है तो यहाँ से पूछेंगे तो वो साइट खुल जाएगी, आप उस पर जाओ और अपना टाइप करो, पूछो। कॉन्टैक्ट अस, आपको कॉन्टैक्ट करना है तो बता देगा, कनेक्ट करेगा, लेकिन इन सब की आवश्यकता जनरली नहीं है। टर्म्स एंड प्राइवेसी, ऐप इन्फो। अब कभी कभी हम क्या करते हैं कि कोई फ्रेंड हमारे पास नहीं, व्हाट्सएप में नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनवाइट अ फ्रेंड, कि भाई आप जो है इस तरीके से, इसमें से किसी भी तरीके से आप मेल से चले जाओ, आप उसको जीमेल भेज दो या और कोई इनमें से मेथड ले करके उसको इनवाइट कर सकते हो। तो ये सेटिंग्स की बात हुई। इसके अंदर क्या था? न्यू ग्रुप, न्यू ब्रॉडकास्ट, व्हाट्सएप वेब, स्टार्ट मैसेज और सेटिंग। अभी इसमें और क्या क्या रह गया? एक मेन चीज़ है ऊपर की तरफ, चैटिंग हम रोज़ करते हैं, चैटिंग के बारे में मैंने बता दिया आपको। स्टेटस बात हो चुकी। फिर है कॉल्स। अब कॉल्स में आपको किसी को कॉल लगानी है, तो कॉल लगाने के लिए यहाँ से आप इसको कॉल करेंगे, ऐसे ये बटन दबाया, जिस आदमी को कॉल लगानी है उस आदमी को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। वॉइस कॉल करनी है तो केवल ये स्पीकर माइक वाला सिस्टम यहाँ से दबा देंगे, और अगर वीडियो कॉल करनी है तो वीडियो का साइन यहाँ से दबाएंगे, तो क्या होगा, उसको वीडियो कॉल लग जाएगी। इसके लिए जितनी कॉल आपके पास आएंगी वो यहाँ पे कॉल हिस्ट्री में भी आपके पास दिखाई देती रहती हैं। इन्होंने लिखा भी है कि टू स्टार्ट कॉलिंग कॉन्टैक्ट हु हैव व्हाट्सएप, टैप
माइक बटन के जो स्पीकर का बटन है, माइक का बटन है, इसको दबाओ ये वाले को और यहाँ से अपना कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करो। वॉइस कॉल करनी है, केवल बात करनी है तो इससे, और बात भी करनी है और उसको फ़ोटो भी देखना है, वीडियो भी देखनी है तो वीडियो कॉलिंग कहलाएगा, वो वीडियो कॉलिंग कर लेंगे। इसके बाद और पीछे जाओ। अब चैटिंग की एक दो बात बताऊँ स्पेशल। ये चैटिंग की बातें, इसके अंदर क्या है कि मान लो हमने एक इनको मैसेज भेजना है, मैसेज भेजना है तो यहाँ पे हम कुछ टाइप करेंगे। सपोज़ मैं टाइप करता हूँ वेलकम। अब ये वेलकम लिख दिया हमने। जनरली आजकल कीबोर्ड में डिक्शनरी ऑटो फीड है तो आप वहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बट आप ये चाहते हो कि ये वेलकम आपका बोल्ड में जाए, बोल्ड मतलब थोड़ा डार्क होके जाए, तो क्या करना है, जब भी आपको अपनी टाइपिंग के लिए बोल्ड व्हाट्सएप में बोल्ड लेटर्स में भेजना है तो क्या करेंगे, उसके लिए पहले एक स्टार एस्ट्रिक्स कहते हैं इसको, ये ले लिया। फिर आपने लिखा जो लिखना चाह रहे थे वेलकम, और इसको फिर ये था प्रीफिक्स और अब है सफिक्स, इसके बाद में जो निशान लगेगा फिर वही निशान दोबारा लगा दिया। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो वेलकम मैंने एक पतले फॉन्ट में लिखा था वो कैसा हो गया, बोल्ड हो गया। जब आप इसको उसको भेजेंगे दूसरे आदमी को तो उसके पास ये दोनों निशान नहीं जाएंगे, इनका कोई मतलब नहीं, वहाँ पे ये नहीं जाएंगे, उसके केवल बोल्ड जाएगा। चलो अब दूसरी चीज़, अगर हमें मान लो मैंने लिखा वेलकम और इससे पहले यहाँ पे एक अंडर स्कोर का निशान लगा दो और इसके बाद अंडर स्कोर का निशान लगा दो, तो क्या हुआ, ध्यान दिया आपने? नहीं। देखो अगर मेरा ये वेलकम लिखा हुआ है और इस वेलकम को मैं इटैलिक्स में बनाना चाहता हूँ, मतलब तिरछा, तो क्या करना पड़ेगा, इससे पहले और इसके बाद में, इससे पहले आओ, अंडर स्कोर का साइन ले लो और इसके बाद कोई गैप नहीं छोड़ना, कोई स्पेस नहीं छोड़ना, फिर आपने ये लगा दिया तो अपने आप ही किस में बदल जाएगा, इटैलिक्स में बदल जाएगा, तिरछा हो जाएगा। जो कि एक पैराग्राफ को या किसी मैसेज के अंदर कुछ स्पेशल अगर बात होती है तो इस तरीके से हम या तो उसे बोल्ड करते हैं या इस तरीके से उसको तिरछा करके लिख के दिखाते हैं। एक और फीचर इसकी ऐसी है कि अगर आपको सपोज़ ये एक निशान है, देखो ध्यान से, टिल्ड कहते हैं, TILD, और फिर आपने लिख दिया वेलकम और फिर यही निशान लगा दिया, क्या हुआ, जो चीज़ को आप स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हैं, स्ट्राइक थ्रू का मतलब कि भाई ये कटिंग है, ये नहीं चाहिए बिल्कुल, आपने बहुत कुछ लिखा, उसमें कुछ गलत हो गया, अब इरेजर तो होता नहीं व्हाट्सएप में, तो क्या करो, उस पर्टिकुलर वर्ड के आगे और पीछे जाओ और वहाँ पे क्या निशान लगा दो, टिल्ड का निशान लगा दो, ये टिल्ड का निशान, एक आगे और एक पीछे केवल, तो कायम बदल जाएगा, वो स्ट्राइक थ्रू कटा हुआ दिखाई देगा। इस तरीके से क्या होगा, ये हो जाएगा आपका। तो ये क्या है, टाइपिंग की कुछ विशेष बातें हैं। अब आजकल इन सब से भी ऊपर एक है, क्या करा, हमें यहाँ पे कुछ टाइप करना है, तो टाइप करने के लिए आपके पास ये कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड में यहाँ पे नीचे की तरफ देखो तो ये जो एरो मेरे इसके अंदर डार्क हो रहा है, इसका मतलब ये अब अगर टाइप करेगा तो ये कैपिटल लेटर टाइप करेगा, लेकिन पहला लेटर टाइप करते ये क्या हो गया, ऑफ हो गया, ऑफ हो गया मतलब अब ये अपने रूटीन में छोटे में आ गया। अगर आपको सारा ही बोल्ड में करना है तो आप क्या करो, उसे 2 बार दबा दो जल्दी जल्दी, ये जब तक डार्क रहेगा तब तक आप कुछ भी लिखोगे तो वो कैपिटल में ही लिखा जाएगा। आसान बात है ये तो कीबोर्ड के अंदर आती है वैसे तो। यहाँ से नंबर टाइप करते हैं, यहाँ से स्पेशल कैरेक्टर्स टाइप करते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स में भी आपको 2-4 चूँकि कंप्यूटर पासवर्ड बनाने पड़ते हैं तो उसका पता लगना चाहिए। हैश का उपयोग ज़्यादा करते हैं हम, @ है, डॉलर है, परसेंटेज है, एंड है, स्टिक्स है, ये सब मैंने बताया आपको, इनका उपयोग करें। और कहीं कहीं पे ये जैसा हमने दोनों ले लिए तो हम ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहते हैं किसी चीज़ को, तो यहाँ पे लिख दिया, यहाँ ABC में गए और ASD लिखा और फिर क्या करा,
दूसरा यहीं पे गए और उसका निशान को दबा दिया, सॉरी ये निशान को दबा दिया, तो क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर आपके दिखाई देगा। चलिए, ये तो खैर टाइपिंग की बातें हैं, प्रैक्टिस से आती है बहुत सारी। तो साथियों, मैंने आज जो कुल मिला के प्रयास किया, ये प्रयास था कि भाई हम अपने साथियों को किस तरीके से एक पर्टिकुलर जो ऐप है हमारा व्हाट्सएप का, उसको वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कब यूज़ कर पाएंगे, जब वो एक बार सारी फीचर्स को समझ लेंगे। एंड आई होप कि आपको अच्छा भी लगा होगा, आपने समझ भी लिया होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है इस टाइप की वीडियो की, क्या कि जब इस टाइप की वीडियो हम बनाते हैं कोई चीज़ समझाने के लिए, एक तो क्या होगा, ये थोड़ी लंबी बन जाती हैं। लंबी बन जाएंगी तो जब मैं इनको आपको सेंड करूँगा तो आपके डाटा में, मोबाइल में वही बात जो मैंने आपको बताई थी वहाँ जाएंगी। तो उससे बचने के लिए मैंने आज कुछ ऐसा किया था, करूँगा मैं इसको भेजने के लिए, कि ये वीडियो तो एक यूट्यूब के चैनल पे चली जाएगी और उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा, ताकि आपके फ़ोन में केवल लिंक जाएगा, आपके फ़ोन में इसका कोई भी स्पेस ये चीज़ नहीं लेगी, चाहे कितनी भी लंबी हो, मान लो 30 मिनट 40 मिनट की होगी, तो ये आपके इसमें स्पेस नहीं लेगी। तो आप उस लिंक को दबाएंगे तो क्या होगा, वो पर्टिकुलर उसी साइट पे चला जाएगा और आप वहाँ से आराम से वीडियो को देखो। एक बार देखो, 2 बार देखो, जैसे ही आपकी समझ में जब तक भी आ जाए। फिर भी अगर कोई आपकी क्वेरी रहेगी तो मेरे साथ आप टच में हैं ही, और मुझे आप मैसेज करो उसको, और जैसे तैसे भी होगा उस समस्या को भी सॉल्व करेंगे। एक सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट एक ही बात है कि मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा प्रयास है कि जो मुझे आता है मैं अपने साथियों को समझाऊँ। जय हिंद, जय भारत।